हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सन सिटी रिचार्ज स्टडी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के अंतर्गत हम राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल के 20 सबसे इम्पोर्टेंट सर्वश्रेष्ठ प्रश्न आपके समक्ष लेकर आए हैं, जो अधीनस्थ बोर्ड और राजस्थान लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इस श्रृंखला के अंतर्गत पहला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है। पहला प्रश्न है, उस वर्षा का नाम जो राजस्थान में शीतकाल में होती है। उस वर्षा का नाम जो राजस्थान में शीतकाल में होती है। ऑप्शन ए चेरी ब्लॉसम, ऑप्शन बी बोरडोइचिला, ऑप्शन सी काल बैसाखी, ऑप्शन डी मावट। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी मावट। तो राजस्थान में शीतकाल में जो वर्षा होती है मावट, इसे गोल्डन ड्रॉप्स कहते हैं, जो कि गेहूं की खेती के लिए अति महत्वपूर्ण होती हैं, लाभदायक होती हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है, राजस्थान के कौन से भाग में बांस के वन पाए जाते हैं। राजस्थान के कौन से भाग में बांस वन पाए जाते हैं। ऑप्शन ए पश्चिमी क्षेत्र, ऑप्शन बी पूर्वी क्षेत्र, ऑप्शन सी दक्षिणी क्षेत्र, ऑप्शन डी उत्तरी क्षेत्र। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी दक्षिणी क्षेत्र के अंदर बांस के वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न आपके सामने है, दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान की प्राचीन सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान की प्राचीन सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी आहाड़, ऑप्शन सी सिंधु, ऑप्शन डी बनास। तो दोस्तों, दक्षिण पश्चिम के अंदर उदयपुर पड़ता है और आहाड़ सभ्यता उदयपुर के अंदर स्थित है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी आहाड़। तो दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की प्राचीन सभ्यता का महत्वपूर्ण केंद्र आहाड़ है। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है, वैली कृष्ण रुक्मणीरी किसके द्वारा लिखी गई। वैली कृष्ण रुक्मणीरी किसके द्वारा लिखी गई। ऑप्शन ए काहनड़ दे, ऑप्शन बी कर्णीदान, ऑप्शन सी सदाशिव, ऑप्शन डी पृथ्वीराज राठौड़। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी पृथ्वीराज राठौड़। वैली कृष्ण रुक्मणीरी पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा लिखी गई। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न आपके सामने है, पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली है। पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली है। ऑप्शन ए मारवाड़ी, ऑप्शन बी मेवाड़ी, ऑप्शन सी बागड़ी, ऑप्शन डी शेखावटी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए मारवाड़ी। पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली मारवाड़ी है। अगला प्रश्न, छठा प्रश्न, शीतला माता का मुख्य मंदिर कहाँ अवस्थित है। वेयर इज द मेन टेम्पल ऑफ शीतला माता लोकेटेड। तो शीतला माता का मुख्य मंदिर कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन ए आमेर, ऑप्शन बी चाकसू, ऑप्शन सी सांगानेर, ऑप्शन डी विराटनगर। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी चाकसू। शीतला माता का मुख्य मंदिर चाकसू जयपुर के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न आपके सामने है, वर्षा में नाचते हुए मोर राजस्थान की किस चित्रकला शैली की विशेषता है। वर्षा में नाचते हुए मोर राजस्थान की किस चित्रकला शैली की विशेषता है। ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी बूंदी, ऑप्शन सी किशनगढ़, ऑप्शन डी मारवाड़। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी बूंदी। वर्षा में नाचते हुए मोर बूंदी चित्रकला शैली की विशेषता है। अगला प्रश्न, आठवां प्रश्न, मेमद कहाँ का आभूषण है। मेमद कहाँ का आभूषण है। ऑप्शन ए सिर, ऑप्शन बी हाथ, ऑप्शन सी गला, ऑप्शन डी पैर। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए सिर। मेमद सिर का आभूषण है। अगला प्रश्न, बिसलपुर बांध राजस्थान में किस नदी पर स्थित है। बिसलपुर बांध राजस्थान में किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए बेड़च, ऑप्शन बी जाखम, ऑप्शन सी चंबल, ऑप्शन डी बनास। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी बनास। बिसलपुर बांध राजस्थान में बनास नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, ऊंट की नाचना नस्ल कहाँ की है। ऊंट की नाचना नस्ल कहाँ की है। ऑप्शन ए जालोर, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी नागौर, ऑप्शन डी जोधपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी जैसलमेर। ऊंट की नाचना नस्ल जैसलमेर की फेमस है।
अगला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है, राजस्थान में द्वितीय सर्वोच्च चोटी है। द सेकेंड हाईएस्ट पीक इन राजस्थान इज ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी जरगा, ऑप्शन सी देलवाड़ा, ऑप्शन डी अचलगढ़। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए शेर। अगला प्रश्न है, राजस्थान का डाबला सिंघाना चतर किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं? राजस्थान का डाबला सिंघाना चतर किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी सोना। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी लोहा। डाबला सिंघाना चतर लोहे के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र चित्रांकन किस चित्रशैली की प्रमुख विशेषता है? पंचतंत्र चित्रांकन किस चित्रशैली की प्रमुख विशेषता है? ऑप्शन ए बूंदी, ऑप्शन बी नाथद्वारा, ऑप्शन सी मारवाड़, ऑप्शन डी ढूंढार। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी मारवाड़। पंचतंत्र जो चित्रांकन है मारवाड़ चित्रशैली की प्रमुख विशेषता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है? आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए कृष्ण की संगमरमर की मूर्ति, कृष्ण के काले पत्थर की मूर्ति, ऑप्शन सी कृष्ण के लाल पत्थर की मूर्ति, ऑप्शन डी कृष्ण की चांदी की मूर्ति। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी कृष्ण के काले पत्थर की मूर्ति। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के अंतर्गत अगला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है, सुमेलित करने से संबंधित है, कौन सा युग्म सही नहीं है? तो दोस्तों नगर और उनके सामने उड़ियन के अंदर दिए हुए हैं। जयपुर के अंदर सांगानेर हवाई अड्डा सही है, जयपुर के अंदर ही है सांगानेर हवाई अड्डा। उदयपुर के अंदर डबोक हवाई अड्डा सही है, उदयपुर के अंदर ही है डबोक हवाई अड्डा। कोटा के अंदर कोटा हवाई अड्डा है, लेकिन जोधपुर के सामने पालम हवाई अड्डा दिया हुआ है जो कि गलत है। जोधपुर के अंदर रातानाडा हवाई अड्डा है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ है? जोधपुर के अंदर। अगला प्रश्न भी सुमेल करने से संबंधित है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों जवाहर सागर बांध कोटा के अंदर स्थित है, राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है, उमेद सागर बांध भीलवाड़ा के अंदर स्थित है और माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। तो इस प्रकार हम इसके उत्तर मिला सकते हैं। एक के अंदर जो जवाहर सागर बांध है बी है कोटा और राणा प्रताप सागर बांध है चित्तौड़गढ़ के अंदर, उमेद सागर बांध भीलवाड़ा के अंदर और माही बजाज सागर बांसवाड़ा के अंदर। अगला प्रश्न एक बार फिर से सुमेलित करने से संबंधित है, पक्षी अभयारण्य केवलादेव के अंदर है, बाघ परियोजना रणथंभौर के अंदर है, कृष्ण मृग अभयारण्य तालचापर चूरू के अंदर है और उड़न गिलहरी सीता माता अभयारण्य के अंदर है। तो दोस्तों ये चारों ही ऑप्शन सुमेलित ही हैं, तो इसका जो ऑप्शन होगा 1, 2, 3, 4 वाला सही होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, काले मृगों के लिए काले हिरणों के लिए कौन सा अभयारण्य फेमस है ये भी प्रश्न आता है, तो तालचापर अभयारण्य है। कृष्ण मृगों के लिए फेमस है और सीता माता अभयारण्य क्यों फेमस है उड़न गिलहरी के लिए, या फिर उड़न गिलहरी के लिए कौन से अभयारण्य फेमस है, तो सीता माता अभयारण्य। ये प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थार मरुस्थल में रात्रि का तापमान गर्मियों में अचानक गिर जाता है क्योंकि? थार मरुस्थल में रात्रि का तापमान गर्मियों में अचानक गिर जाता है क्योंकि ए निम्न सापेक्षिक आर्द्रता, दिन में ऊंचा तापक्रम एवं बादलों का अभाव, ऑप्शन बी झीलों की उपस्थिति, अधिवासों की विरलता एवं उच्च वायु वेग, ऑप्शन सी वातावरण की शुष्कता, स्वच्छ आकाश, मिट्टी की बलुई प्रकृति, वनस्पति का अभाव, ऑप्शन डी वायुमंडलीय दबाव के कम होने, नग्न चट्टानों की उपस्थिति, बालू के टीलों की उपस्थिति के कारण। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी वातावरण की शुष्कता, स्वच्छ आकाश, मिट्टी की बलुई प्रकृति और वनस्पति का अभाव। अगला प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के अंतर्गत यह है, राजस्थान की किस सुपरिचित महिला ने कहा कि बिना आर्थिक मजबूती के राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है? विच वेल नोन वुमेन ऑफ राजस्थान सेड दैट पॉलिटिकल फ्रीडम हैड नो मीनिंग विदाउट इकोनॉमिक एम्पावरमेंट? ऑप्शन ए रतन देवी शास्त्री, ऑप्शन बी कमला स्वाधीन, ऑप्शन सी शांति त्रिवेदी, ऑप्शन डी कल्याणी पारासर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी शांति त्रिवेदी, जिसने कहा था बिना आर्थिक मजबूती के राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है।
तो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में अगला प्रश्न है, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित है? राजस्थान फॉरेस्ट्री एंड बायोडाइवर्सिटी प्रोजेक्ट इज स्पॉन्सर्ड बाय वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी और एशियन डेवलपमेंट बैंक। ऑप्शन ए है विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन बी विश्व बैंक, ऑप्शन सी जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, ऑप्शन डी एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, जायका यानी जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। तो दोस्तों आज के इस महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के वीडियो के अंतर्गत हम 10 मिनट के अंदर 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए जो अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग के बहुत ही फेमस प्रश्न है, फेवरेट प्रश्न है, जो कि बार बार इन भर्ती परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं और इन प्रश्नों की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। निरंतर इस चैनल पर जुड़े रहिए। आपको इसी प्रकार का जो पिछली परीक्षाओं के प्रश्नों का अध्ययन करके जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनका सारांश जो भर्ती परीक्षा में 100% 100% आएंगे उनका आपको आपके समक्ष पेश किया जाता है। इसी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें ताकि निरंतर आपको इस प्रकार के प्रश्न मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।